ख़वातीन हस्ब ऐलान कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से महफिल क़वाली प्रोग्राम मुनक़िद है। आप जानते हैं उर्दू अकेडमी एक सरकारी इदारा है जो उर्दू ज़बान व अदब, सकाफ़त और शेर व अदब के फ़रोग़ की खातिर कायम हुआ है और इसके तहत कई काम उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के तय होने आ रहे हैं। मैं हमारे चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब, चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, आपसे ख्वाहिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नियाज़ से ख्वाहिश करूँगा कि आपकी शाबाशी करें। नसीर अहमद साहब, सियासी मुशीर बराए वज़ीर आला हुकूमत कर्नाटका। जुमला अरकाने कर्नाटका उर्दू अकेडमी, मुहिबाने उर्दू और बिलखुसूस हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान असद निशात साबरी ब्रदर्स एंड टीम और हमारे दरमियान एक मशहूर कदीम कव्वाल मुन्ना शौकत साहब तशरीफ फरमा है। मैं आप तमाम का इस महफिल क़वाली में इस्तक़बाल करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ मेरी अपनी जानिब से और हमारे कायदे से हज़रत अलहाज बीज़त ज़मीर अहमद साहब की तरफ से, अलहाज नसीर अहमद साहब की तरफ से और हमारे इस इलाके के एमएलए रिजवान रशीद साहब की तरफ से और हमारे दीगर जुमला सियासी कायदीन की जानिब से मैं इस महफिल क़वाली में आपका इस्तक़बाल करता हूँ कि आप हमारी दावत पे लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाए। एक ज़माना हो गया था कि शहर में एक क़वाली का प्रोग्राम कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से मुनाक़िद नहीं हुआ था। इस मौके पर हमारी अकेडमी के मुअज़्ज़ज़ व मुतहर्रिकुन रुकन जनाब मुनीर अहमद जामी साहब इस सिलसिले में माशाअल्लाह बड़े मुतहर्रिक रहते हैं, बड़े मुखलिस हैं। उन्होंने इस बज़्म को तरतीब देने में बड़ी जद्दोजहद की है। मैं आप तमाम की तरफ से, नसीर भाई की तरफ से खुसूसन उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न दर मेरी, मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न दर मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी क्यों, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। आज उर्दू की यह हालत हो गई। लेकिन उर्दू का पैगाम क्या है? उर्दू का पैगाम गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना, बहाल रखना और हिंदुस्तान की उसे हिंदुस्तानी तहजीब बनाए रखने में उर्दू ज़बान ने नुमायां किरदार अदा किया है। इसे अहले वतन देखे न हरगिज़ बदगुमानी से, इसे अहले वतन देखे न हरगिज़ बदगुमानी से कि धुलकर आई है ये ज़मज़मो गंगा के पानी से। और उर्दू ने हुब्बुल वतनी का दर्स दिया है। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। और उर्दू ने बिला तफरीक मजहब मिल्लत हुब्बुल वतनी का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया, भाईचारा का दर्स दिया, कम्युनल हार्मोनी का दर्स दिया और उखुवत सुलो आश्ती का दर्स दिया। इसलिए उर्दू जबान अपने मखसूस अंदाज में, अपने मंजूम कलाम में यह सदा लगाती है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मुझे याद आता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी एक किताब में लिखा कि मुगलिया सल्तनत ने सदियों हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, मगर मुगलिया सल्तनत से हिंदुस्तान को क्या मिला? तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 3 चीजें मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को दिया है। एक ताजमहल, दूसरा गालिब और तीसरी उर्दू ज़बान। एक शहंशाह ने बनवा कर हसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा कर हसी ताजमहल
सारी मोहब्बत, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मगर दूसरे एक शायर ने तंज करते हुए ये कहा, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है। और जहां तक गालिब की बात है तो गालिब गालिब हैं, नाम ही गालिब है उनका। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और गालिब ये कहते हैं कि मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदे कमीना हमसाए खुदा है। और गालिब कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और मुगलिया सल्तनत ने हमें ताजमहल दिया, गालिब दिया, उर्दू दिया। मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी ज़बान उर्दू नहीं होती। आइए इस महफिल कव्वाली में आप कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से बिलखुसूस हमारे लहाज बीज़द ज़मीर अहमद साहब यहाँ मौजूद नहीं है, वज़ीर आला के साथ किसी मसरूफ़ शख्स के साथ वो बाहर सफर पे निकल गए हैं। हमारे दरमियान मुशीर सियासी बराए वज़ीर आला मौजूद हैं। इनका आना हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब है। जो हमारे कायद हैं, मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ जुमला अरकान, स्टाफ, रजिस्ट्रार की तरफ से। और आप मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे बनकर तशरीफ लाए हैं। मेहमानों की इज्जत करना उर्दू तहजीब का शेवा रहा है। और उन तहजीब ने हमें यह सिखाया है कि जिस महफिल में कोई अपने आप को छोटा न समझे, वो महफिल असली महफिल है। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अच्छे बेहतरीन कलाम से हमारे सामने इनको महसूस करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।